ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 जून की बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। कन्या की राशि में चंद्रमा पदार्पण करने जाएंगे। सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो भाग्य में पदार्पण करेंगे। ये बड़ा सुंदर योग है। अध्यात्म का उदय होगा। जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय के योग बन जाएंगे। धन का लाभ का योग भी बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरलता जितनी ज़्यादा जीवन में होती है ना, कई बार बदमाश लोग उतना नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में इस वक्त शत्रु थोड़ा हैवी होता दिखाई दे रहा है। सामने वाला पक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके हाथ से निकल कर आपके थोड़ा सा तांडव करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। महिष नवमी है, भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। सुंदर रूप से लाभ का योग वहीं से बनेगा। शिव प्रसन्न हो जाए ना तो संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बना देते हैं। ऐसे में बुद्धि को थोड़ा सा करने के लिए बुधवार का अवसर है, थोड़ा हरी चीज़ों का दान भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख के लिए हम बात कर लें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। मकर राशि वालों के लिए खासतौर पर विशेष योग बना हुआ है। इस दिन गंगा दशहरा भी है और बटुक भैरव जयंती भी है। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे योग बन जाते हैं, विचार बन जाते हैं कि किसी ने कहीं हम पे जादू तो नहीं कर दिया है। चलती चलती गाड़ी कहीं ना कहीं, कई बार देखिए जीवन है, कई बार ऊंचा होता है, कई बार नीचा होता है, लेकिन कई बार मन परेशान हो जाता है। उसका निवारण करने का दिन है। लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं पहले वो जान लीजिए। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल है। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति अपनी दृढ़ विश्वास को दृढ़ रखिएगा। दुस्वाभाविक राशि में जन्मा होने के कारण से मन थोड़ा इधर उधर डोलता बोलता दिखाई देगा, लेकिन जितना दृढ़ विश्वास धर्म के प्रति, सही मार्ग के प्रति रखेंगे ना, उतना आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। और जैसा हमने कहा गंगा दशहरा है, जैसा हमने आपको बताया कि बटुक भैरव जयंती है, ये दोनों स्वरूप भगवान के अद्भुत कहे गए। इन कथा का महत्व शास्त्र में समझें। ये दिन बड़े अद्भुत हैं। ऐसे में असंभव को संभव करने का दिन बनता है इसका। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से गंगा दशहरे का, बटुक भैरव जयंती का अद्भुत महत्व जो शास्त्र में वर्णित है, असंभव को संभव करने का दिवस है। तो इसको करिए, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। 6 तारीख की गणनाएं भी समझ लीजिए। 6 तारीख के दिन, 6 जून के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो कह रहे हैं वो विशेष योग बना रहे हैं। गज केसरी योग बनकर तैयार है, राजयोग बनने को तैयार हो रहा है। ऐसे में आप जितना सही मार्ग पर चलते जाएंगे ना, उतना आपके लिए आने वाले दिनों में लाभ की प्राप्ति के योग संदेश देते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। ये एकादशी का दिन है, शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महालक्ष्मी का दिन, एकादशी भगवान विष्णु के लिए दिन, और कहा जाता है कि ये असंभव को संभव करने का दिन है। ऐसे में विशेष तौर पर जो तप कर लेगा, व्रत कर लेगा, 1 दिन का तप, 24 घंटे का तप और पुण्य जो है पूरे वर्ष का प्राप्त करने का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आने वाले समय में आपकी सफलता का सूचना लेकर आया है। ऐसे में तप करने का दिन है, तप प्राप्त कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में बुध का परिवर्तन होना ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाई देता है, थोड़ा सावधान हो जाए। बुध परिवर्तन करके अस्त अवस्था में ही आपके 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं और वहाँ बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो पहले ही शत्रुओं को थोड़ा हैवी कर रहे हैं, आपसे विरोधियों को थोड़ा हैवी कर रहे हैं। और ऐसे में थोड़ा सा इमोशनल जो टॉर्चर है वो आपको झेलना पड़ सकता है। थोड़ा दृढ़ विश्वास रखें, अपने अंदर अदम विश्वास को जगाने का प्रयास करें। हो सके तो फिटकरी का उपयोग करें। आपने थोड़ा सा नहाते वक्त फिटकरी का जल पानी में थोड़ा फिटकरी मिला लें, उससे स्नान करने का प्रयास करें। या हो सके तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन विशेष तौर पर आपको जल का दान करना चाहिए। इसका तो मकर राशि वालों, आपने अभी समझा कि निर्जला एकादशी का कितना अद्भुत शास्त्र में महत्व है, कैसे भीमसेन ने इस व्रत को रखा और अपने जीवन में उस भगवान व्यास के द्वारा कहे गए महात्मा को समझकर लाभ उठाया। तो आप भी उस निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करें और हो सके तो व्रत रखने का प्रयास करें। देखिएगा कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 7 तारीख के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह योग जो बन रहा है वो बड़ा ही अच्छा बन रहा है। शनिवार के दिन है और गज केसरी योग बनकर तैयार हो चुका है। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर चंद्रमा आपकी राशि में दशम भाव में सफलता को देते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल जो लगातार सबसे कमज़ोर अवस्था में होकर आपके 7वें भाव में थे, वो 8वें भाव में जाकर विराजमान हो गए हैं
और ये आपके लिए नए रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े विचार वाले लोगों के साथ आपकी दोस्ती अच्छी बन सकती है, उनसे लाभ लेने का प्रयास। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नैरो माइंडेड थॉट वाले व्यक्ति हैं उनसे बच के चलने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर शनि महाराज भी अपने ही नक्षत्र में द्वितीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं और शक्ति संपन्न हो जाएंगे शनि महाराज। और शनि के शक्ति संपन्न होने के साथ साथ थोड़े से आलस की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ सकती है, तो ध्यान रखें, आलस को त्यागने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जितना आलस को त्यागेंगे उतना बढ़िया आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह पूरी तरह से सफलता देने के लिए बैठे हैं आपके लिए, लेकिन आलस को त्यागना पड़ेगा। इस दिन द्वादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें और भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करके बंदरों को हो सके तो शनिवार के दिन गुड़ चना डलवा दीजिए, ये आपके लिए बढ़िया। केला का दान करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर योग बनेगा। 8 तारीख रविवार का अवसर, जो द्वादशी है वो थोड़ी वृद्धि की तरफ है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, यानी ये बढ़ गई है तिथि। और जब 2 तिथि बढ़ जाती हैं, एक तिथि इस पक्ष में घटी थी, पिछले पक्ष में इस पक्ष में तिथि बढ़ गई, तो क्या हो रहा है कि ये जो बड़े हुए धाम थे कहीं ना कहीं घटकर बैलेंस हो सकते हैं, और ये आपके लिए बाजार के लिए अच्छा रुख दिखाई देता है। लोगों की खरीदने की पावर बढ़ती दिखाई दे रही है। इस दिन रवि प्रदोष है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गज केसरी योग भी बना हुआ है, जो आपके लिए चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने के रास्ते आपको दिखा रहा है। मार्ग में जितने भी मेहनत करेंगे ना, उतना आपके लिए तरक्की सफलता दिखाई दे रही है। इस दिन मंगल महाराज रवि महाराज सूर्य जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूरज का जो ताप था अब वो घटने की तरफ चलेगा। जो सूरज एग्रेसिवनेस बढ़ा रहे थे, सूर्य एग्रेसिवनेस जो आपके मनो मस्तिष्क में दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं शांति की तरफ जाती दिखाई दे रही है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है, और सुबह से ये परिवर्तन आरंभ होगा। आपकी कीर्ति में 4 चांद लगने के लिए इस दिन आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। रविवार का अवसर है, ऐसे में आश्रम पर भी हम विशेष तौर पर गायत्री यज्ञ करते ही हैं। सूर्य का परिवर्तन का योग गायत्री के यज्ञ से और बढ़िया आपको लाभ देने के योग बना सकता है। हो सके तो सुबह वाले यज्ञ में अवश्य पधारें। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यज्ञ चलता है, ये 11 बजे तक भंडारा भी होता है, और भगवान की भगवती के सुंदर दर्शन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। 9 तारीख सोमवार का अवसर है, और ये त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। चंद्रमा बदलने के योग बना रहे हैं राशि को, और ये बदलने के साथ साथ आपकी राशि में जहाँ जाएंगे वो भाग्य में जाकर विराजमान हो सकते हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं। अच्छी बात यहाँ ये हो रही है कि मंगल भी साथ साथ पदार्पण परिवर्तन का रास्ता जो अपना रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बना सकते हैं। ये मंगल का पदार्पण का जो मंगल का परिवर्तन का योग जो है, मंगल लाभ स्थान में जाने से, और दृष्टि कमज़ोर है, लेकिन वो दृष्टि भाव जो है जो मंगल का पड़ रहा है उनके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर मंगल का जो योग दृष्टि पड़ रही है वो अच्छी है, क्योंकि वहीं राशि के स्वामी जो है मंगल है, तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की कमज़ोरी को ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। मन जहाँ हल्का बहुत कच्चा होगा उसको मंगल जो है वो मंगल पूर्ति की तरफ ले जाएंगे। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाएगा, कल्याणकारी योग बनाते दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन विद्यमान है, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर ग्रह योग के दृष्टिकोण से। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, अंतिम बुढ़वा मंगल का योग है, और ग्रह नक्षत्र जैसा हमने आपको ओवरऑल गणनाएं बताई वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय में थोड़े ऐसे लोग जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है उनसे दूर रहने का प्रयास करें। हो सके तो दूध का दान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस महीने का, जेठ के महीने का अंतिम मंगलवार पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल अंतिम है, बड़ा मंगल। तो ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में पिछले पूरे 5 जो मंगल इस बार पड़े, सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया। आप उसमें अवश्य सम्मिलित होइए आखिरी में, और भगवान मान जी की कृपा से मनोकामना सिद्धि के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, वहाँ पर आकर माँ भगवती के सानिध्य में सवा मणि का भोग, हनुमान जी का यज्ञ, सुंदर सब कार्यक्रम रखे गए हैं, तो उसमें अवश्य भाग लीजिए, कल्याण होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है,
इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सिद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व तो डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है।
और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।